बर्थडे आपकी है और मुझे भी गिफ्ट्स मिलते हैं, तो क्या हुआ? जब तुम्हारी बर्थडे होती है तो मुझे भी तो गिफ्ट्स मिलते हैं ना। अरे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? भाई बात तो ये है कि मामा बाबा से ज्यादा आपको दादा दादी और चाचा चाची गिफ्ट्स देते हैं, तो ये तो अय्याशी हुई ना। देखो उसमें क्या है? हाँ? नायला, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस थोड़ी सी थकन हो गई है। जाहिर है, अब तुम इस हालत में हम सबके साथ इतनी शॉपिंग करने के लिए भी गई तो थक तो गई होगी। चलो मैं तुम्हें नहीं नहीं आओ ना, आओ, क्या हो? नहीं आ जाओ, ध्यान से, आराम से आओ, दोबारा आराम करो। तुम बच्चों के साथ बैठो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे लेकिन ऐसे नहीं कैसे? नहीं मैं चली जाऊंगी। ध्यान से देख के। हाँ जी, क्या क्या मिला है फिर, दिखाओ। नायला, कितनी खूबसूरत साड़ी थी वो। मैंने तुमसे इतनी बार कहा कि ले लो, लेकिन तुमने ली क्यों नहीं? क्यों लेती मैं? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी थी। अच्छा, समझ गया। तुमने दरअसल वो साड़ी जानबूझकर नहीं ली क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी, है ना? अगर वो मुझे अच्छी लगती, बेशक वो 50,000 की भी होती, तो मैं ले लेती। अच्छा बाबा, तो एक काम करो ना तुम, कल मैं तुम्हें दोबारा ले जाऊंगा। तुम्हें जो पसंद आएगा मैं तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हारे साथ जाके क्यों लूंगी? मुझे जो पसंद आएगा, जब पसंद आएगा, मैं खुद ले लूंगी। अच्छा बाबा, क्या हो गया? इतनी आवाजार होकर क्यों बात कर रही हो तुम खुद चली जाना, अपनी पसंद से ले लेना। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कल वीकेंड है और आमिर और किरण ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, तो बस चाह रहा था कि अगर तुम ये साड़ी पहन के जाती तो अच्छी लगती। अब किस खुशी में डिनर है? डिनर जरूरी तो नहीं कि किसी खुशी के मौके पर ही दिया जाए। वैसे ही इनवाइट किया उन्होंने हमें ताकि हम लोग मिल बैठ सकें, बातें कर सकें, अच्छा वक्त गुजर सके। और फिर तुम मरियम और आमना के बारे में भी सोचो ना, कितना खुश होंगी। तो फिर ऐसा करो, तुम बच्चियों के साथ चले जाओ। नाइला, ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात होती है। उन्होंने इतनी खुशी से हमें खुदा के लिए अहमद, हर वक्त उनका जिक्र मेरे सामने मत किया करो। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अच्छा ठीक है। इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 2-3 चेंजेस हैं जो मैंने पिन पॉइंट कर दिए हैं। मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, तुम आगे सबको फॉरवर्ड कर देना। ठीक है भाई। वो शाम का क्या प्लान है? हम आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर वहां से एक साथ निकलते हैं। यार आमिर, तुम्हारी भाभी शायद नहीं आना चाहती। तो छोड़ दे उन्हें। I'm sorry, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता।
लेकिन भाभी की बातें बहुत अजीब होती जा रही। जाहिर है वो इनकार कर चुकी, अब नहीं आएंगी, लेकिन आप और बच्चियां तो चलेंगे ना। तो बस ठीक है, मुझे भी सिर्फ आपसे और बच्चियों से मतलब। भाभी जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते। शाम में भी मिलते हैं। ये जिंदगी तो मैंने जैसे तैसे गुजार ही ली। I'm really sorry. मैं वाकई में बहुत शॉक्ड हो गया हूँ। तुम इतनी खूबसूरत और तुम्हारा शौहर, तुमने किस तरह एग्री किया इस रिश्ते पर? भोर भाई की जिद थी, जबरदस्ती शादी करा दी। यकीन मानो रेहान, अहमद के साथ गुजारा हुआ एक एक पल मेरा अजियत में गुजरा है। जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ 4 दिनों में मिली है, उसके साथ 9 सालों में नहीं मिल पाई। अच्छा प्लीज प्लीज खुद को संभालो। हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ खुश रहेंगे। मुझे बताओ तुम्हारी गाड़ी कब आ रही है बनके? परसों। तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? कोई खास शौक नहीं है, कोई भी छोटी मोटी लग्जरी कार। तो तुम अपने लिए कोई अच्छी नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? नाला मैं इस वक्त जॉबलेस हूँ। तो मैं तुम्हें गाड़ी ले देती हूँ। क्या बात कर रही हो? गाड़ी कोई 10-20 हजार रुपए में तो आती नहीं। तो क्या हुआ, वो मेरा मसला है, मैं तुम्हें लेके दे रही हूँ बस। तो मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिला दोगी? नाला मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। तुम अगर मुझे सिर्फ हाथों के गजरे भी ले दोगे तो उनकी कीमत भी हीरे जवाहरात से ज्यादा होगी मेरे लिए। तो फिर डन। हम जब शोरूम तुम्हारी गाड़ी लेने जाएंगे तो वापसी पे सबसे पहले तुम मुझे गजरे लेकर दोगे, ठीक है? तुम सीरियस हो? सही है। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको एज सून एज पॉसिबल मेल कर दिए जाएंगे। हाँ, और एक काम और करना कि I'll call you back. कैसी लग रही हूँ मैं? You look beautiful. बहुत हसीन लग रही है तुम पर ये साड़ी। थैंक्स। कहाँ लेके जा रहे हैं वो लोग हमें डिनर के लिए? तुम चल रही हो हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं। मैं वही सोच रही थी, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, कितना बुरा लगेगा अगर मैं नहीं जाऊंगी। तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट में रेडी होके आ रहा हूँ मैं, वो लोग बस पहुंचने वाले ही होंगे। पाँच मिनट।
वो मैंने अगले वीकेंड पे सबको हमारी तरफ डिनर पर इनवाइट कर लिया है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगी। बस तो फिर तुम ऐसा करना कि अगले हफ्ते के डिनर के लिए एक नई साड़ी खरीद लेना। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पसंद से लूंगी। Really? हाँ, तुम्हें वो साड़ी पसंद आई थी ना मेरे लिए, वो ले लेना। हाँ ठीक है, मैं एक काम करूंगा, कल ऑफिस से वापसी पर वो खरीद लूंगा। अहमद, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि उस दिन मैं अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गई थी तो क्या हुआ। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ उसको? बहुत डिप्रेशन में बेचारी। क्यों, खैरियत है ना? ज्यादा पैसे तो नहीं थे उनके पास, मगर जो कुछ भी था वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और वो भी डूब गया। अहमद, उसे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझसे भी मांग रही थी, काफी शर्मिंदा हो रही थी। मुझसे उसकी वो हालत देखी नहीं गई तो मैंने उसको प्रॉमिस कर लिया कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। कितने पैसे चाहिए उसको? यही कोई 15-16 लाख। 15-16 लाख? मगर उसने प्रॉमिस किया कि वो थोड़े थोड़े करके वापस कर देगी। अहमद, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। प्लीज मना मत करें। अच्छा ठीक है, तुमने वादा कर दिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। रियली? थैंक यू सो मच अहमद। हाँ, और एक बात और, मैं नहीं चाहता हूं कि हम उसकी मदद करें और उसको लगे कि हमने उस पर कोई एहसान किया, तो इसलिए उसको जताना मत। थैंक यू। आई थिंक ये Are you sure? इसकी प्राइस नेगोशिएबल है जी। शुक्रिया। ये गजरे बना के मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। हाँ बोलो। आज जैसे भी हो टाइम निकाल के मेरे साथ डिनर का प्लान बना। इनकार मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब चले?
अच्छा रशीदा, मुझे रात को डिनर पे जाना है, तो मैं तुम्हें ड्रेस दे रही हूँ, वो आयरन कर देना, ठीक है? ठीक है बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, हाँ। मरियम को बहुत तेज बुखार है। क्या? साहब और बड़ी बेगम साहिबा मरियम के कमरे में है। अच्छा। कैसी तबीयत है उसकी? बहुत तेज बुखार है, अभी डॉक्टर को दिखा कर आए हैं। नाला, जब बाहर जाती हो तो कम से कम कॉल तो रिसीव कर लिया करो। मैं दोस्त की तरफ थी, उसे पैसे देने गई थी, पता ही नहीं चला कि फोन बज रहा था। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस्लामाबाद जाना चाहिए। मैं आमिर से कहूंगा वो चला जाए, इन हालात में मेरा जाना मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं अहमद, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं हूं ना मरियम के पास। हालांकि तुम अकेली उसे हैंडल नहीं कर पाओगी। मैं अकेली थोड़ी हूँ, अम्मी होंगी ना यहाँ पे। तो अम्मी आप यहाँ होंगी ना? हाँ हाँ बेटा, मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम खैर से जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक वापस आ जाऊँ। हाँ, बेफिक्र होके जाओ शाम। आप प्लीज प्लीज मरियम का ख्याल। हाँ मैं रखूंगी ख्याल। आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। My name is Rehan. आई एम नाइला। Very nice name. इतनी हसीन आंखों में आंसू मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। शुक्र है मेरी बच्ची का बुखार उतर गया। कल मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगी ना? नहीं जाओगी। मरियम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन दे दूंगी। बस एक दिन की एप्लीकेशन देनी होगी, परसों से ये स्कूल जाएगी। पापा कब आएंगे? बेटा पापा तो कल ही वापस आ जाएंगे। आप दादा और चाचा चाची को यहाँ बुला लेना। बुला लूंगी। आमना बेटा तुम बहन के पास बैठो, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। ठीक है दादू, आप जाएं, मैं मरियम के पास ही हूँ। तुम्हें ड्राइंग करनी है? तो फिर क्या प्रोग्राम है? मरियम को बुखार है तो आ सकोगी कि नहीं? नहीं नहीं, आऊंगी, जरूर आऊंगी। उसे अकेला छोड़ के कैसे आओगी? अहमद तुम्हें नहीं आने देगा। अहमद तो वैसे ही चला गया इस्लामाबाद, और वैसे भी अपनी सास को भी रोक लिया था। मरियम की खातिर के आज हमने डिनर पे जाना था इसलिए। अम्मी, आपको अगर भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाना लगवा दूं? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी ये मेरा अपना घर है, जब भूख लगेगी तो रशीदा से कह के लगवा लूंगी खाना। अम्मी वो, हाँ बेटा बोलो, क्या बात? एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है आज, और उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन अब मरियम की वजह से मैं जा नहीं सकती, और वो समझेगी कि मैं देने की वजह से नहीं आई। यकीनन वो ऐसा ही सोचेगी अगर तुम नहीं गई तो। तुम चली क्यों नहीं जाती? वो मरियम की वजह से दिल नहीं मान रहा। बेटा पहले से अब वो बहुत बेहतर है,
मैं हूं ना उसके पास, तुम उसकी फिक्र मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। रियली? थैंक यू अम्मी। लेकिन मुझे वापसी पे थोड़ी सी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ड्राइवर तो होगा ना तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड है, वही मुझे पिक करेगी और वही ड्रॉप कर देगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बच्चों की फिक्र मत करो। थैंक यू अम्मी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा था कि हमारा डिनर का प्लान मेरा एक ख्वाब ही रह जाए। आपसे मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश ख्वाब की सूरत में नहीं छोड़ूंगी। वाह, बड़ी शायराना बात किया आपने। नायला, कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा और अहमद का कोई जोड़ नहीं है। मेरा मतलब है, कहां तुम और कहां वो। हम अहमद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें अभी अपने बारे में बात करनी चाहिए। तो फिर एक और बात कहूं तुमसे। क्या? हम अच्छे दोस्त हैं। बस यही कहना था। फिर नायला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहीं बच्चों से दूर रहना कितना मुश्किल है। सो गई होगी शायद। बहुत जिंदगी मैंने तन्हा गुजारी, अब तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जैसे दुनिया ही बदल गई है। क्या जादू किया है तुमने मुझ पे। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल चैन नहीं आता, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो। तो बच्चों की मां हो, और ये जो सब कुछ मैंने तुमसे कहा है शायद गलत है, बट टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारी मोहब्बत में मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं तुमसे ये बात कह दूं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय ये कि जब भी हम मिले, हम उस वक्त को यादगार बनाएं, एक दूसरे से बात करें, दुनिया की तमाम टेंशन्स, तमाम स्ट्रेस को भूल जाएं।
नायला, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे शौहर से बददिल नहीं करना चाहता, ना ही करूंगा। वो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कभी भी उनके या तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा दूंगी। काश रेहान मुझे पहले मिला होता, काश मेरी अहमद से शादी ना हुई होती। मैं और रेहान साथ होते तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। कितनी जल्दी नाला मेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाती चली गई है। काश हम पहले मिल गए होते तो इतना सारा वक्त मुझे तन्हा ना गुजारना पड़ता। अब तो ये लगता है कि एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। काश नायला मेरी हो जाए। मामा उठे। क्या है मरियम? मामा उठे। तुम्हारा बुखार उतर गया? मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो बेटा जाओ, रशीदा को कहो ना तुम्हारे लिए नाश्ता बना दे। मुझे आपके साथ नाश्ता करना है, मैं अकेले नहीं करूंगी। दादी कहाँ है तुम्हारी? वो कुरान पढ़ रही थी, अब सो गई। सो गई? ये कोई वक्त है सोने का? चले ना मामा प्लीज। तंग मत करो मुझे मरियम। जाओ रशीदा को कहो तुम्हारे लिए नाश्ता बना दे और जाके उठाओ अपनी दादी को, नाश्ता करे तुम्हारे साथ। मामा चले ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? जाओ जगाओ जाके अपनी दादी को, तुम्हारे लिए आई थी ना वो, उनसे जाके सारी फरमाइशें पूरी कराओ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। हेलो। Hey, good morning. How are you? गुड मॉर्निंग। मैं समझा तुम अब तक सो रही होगी। सो रही थी, बस रात देर तक जागती रही। क्यों? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। Really? हाँ रियली। दादू आप हमारे साथ रहेंगी ना? बेटा शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना तो चली जाऊंगी। नहीं नहीं दादू, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। अरे मेरी जान, मैं कहाँ तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा करना कि तुम अपने पापा मामा के साथ वहाँ घर पे आ जाना। चाचा चाची क्यों नहीं आए मुझे देखने के लिए? बेटा तुम्हारे दादा अकेले हैं ना वहाँ पर, वो उनके साथ हैं। अरे देखो तुम्हारे दादा का नाम लिया और उनका फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या है, आप तो वहां जाके ही बैठ गई।
और यहाँ घर में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा। लेकिन मेरे इर्द गिर्द तो बहुत रौनक है, मेरी बच्चियां मेरे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं बच्चियां? और मरियम की तबीयत कैसी? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दादो, मेरी बात कराए ना दादा जान से। ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। हम ठीक हैं, लेकिन आपके लिए उदास हो रहे हैं। आप आ जाए ना। अरे मेरा बच्चा, मैं तो आपके लिए आपसे कहीं ज्यादा उदास हो रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं आता हूँ, आप अपनी मामा से पूछ रखें, फिर मैं आपको और आपकी दादो को एक साथ लेके इधर आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, मैं पूछती हूँ, आप दादू से बात करें। जी, कब तक आएंगे आप? अच्छा ठीक है। आ जाओ। बेगम साहिबा, रात को खाने में क्या बनाऊं? साहब आ रहे हैं। ये कोई अहम बात है? साहब आ रहे हैं तो क्या कुछ स्पेशल बनेगा? कुछ ही बना लो। जी अच्छा। मामा, हमें आपसे एक बात करनी है, मना तो नहीं करेंगी? अगर पसंद नहीं आई तो कर भी सकती हूँ मना। बताओ क्या बात है? नहीं मामा, आप हमें नहीं रोकेंगी। मरियम, जब से तुम्हारा बुखार ठीक हुआ है तुम तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई हो। अब बताओ क्या बात है? मामा, दादा जान और दादी को लेने आ रहे हैं। तो अगर हम उनके साथ चले जाएं, रात को जब पापा आए तो आप और पापा हमें लेने आ जाइएगा। हाँ ठीक है, जाओ। सच मामा? हाँ, दादी चले जाएंगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे ना। जाओ। मामा, आप भी चले हमारे साथ, वरना आप घर पे बोर हो जाएंगी। नहीं बेटा, मैं बोर नहीं होती। अब जाना है तो जाओ, मुझे तंग मत करो। जी जी मामा, जा रहे हैं। इस पर कौन है? Hey! Hello. What a pleasant surprise. Nice to see you. आओ ना। आ जाओ। तुम कहीं जा रहे थे? अरे मैंने कहाँ जाना है, बस अपनी लॉन्ड्री समेट रहा था धोने के लिए। तुम खुद धोगे? तो और कौन धोएगा नायला? ड्राई क्लीनर को दे दो। अरे नहीं, छोटा सा काम है, 1-2 घंटे लगेंगे, खुद कर लो। नहीं रेहान, ये सब जमा करके मुझे दे दो, मैं धुलवा के भिजवा दूंगी। नहीं नायला। प्लीज रेहान। अच्छा अभी तो आइए और बैठो ना। आई एम सॉरी, हालत बहुत खराब है। क्या हशर बनाया हुआ है घर का। तुम्हें पता है बैचलर हो, बैचलर्स के घर ऐसे ही होते हैं, कोई देखने वाला जो नहीं होता। ये मुझे दो, मैं सही कर। वाह, ऐसे क्या देख रहे हो? बैठो, मैं कर रही हूँ ना। वो भी दो, सारे वो वाले।